अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आज हम वायरस और एंटीवायरस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डेफिनेशन, काजेस, टाइप्स, एंटीवायरस कौन कौन से हैं, वो क्या होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मिनिमम टाइम के अंदर ये टॉपिक कवर हो जाए। वायरस बेसिकली ये भी एक प्रोग्राम है। दूसरे प्रोग्राम से हम डिस्कस कर रहे थे ना, ये पूरे आईटी स्किल्स के सिलेबस को पढ़ते हुए, ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम बेसिकली हमारे भले के लिए है और वायरस हमारा उन प्रोग्राम्स को ख़राब करने के लिए है। वायरस हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग कंप्यूटर की होती है उसको ख़राब कर देते हैं, उसको हम कह रहे हैं कंप्यूटर वायरस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं काजेज। काजेज इसकी अगर देखें, बाज़ औक़ात ईमेल्स आती हैं आपके पास, आप वो ईमेल के अंदर वायरस होता है, आप बाकायदा उसको खोलते ही हो तो ईमेल के थ्रू आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है। फिर वो वायरस आपके अंदर जितना भी कंप्यूटर के अंदर इंपॉर्टेंट डाटा होता है उसको हैक कर लेता है और आपका डाटा जो है वो ख़राब हो जाता है। बाज़ औक़ात आपके जितना डाटा है उसको डिलीट कर देता है। बाज़ औक़ात आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स को ओपन करते हो जिनके अंदर वायरस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुकीज़ वग़ैरह आ रहे होते हैं आपके इंटरनेट के ऊपर, जब आप कुछ भी सर्च कर रहे होते हो कि आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। कोई और जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहेंगे कि आपने ये चीज़ अगर ऑनलाइन मंगवानी है इन अ वेरी लो कॉस्ट, तो आपको लगे कि ये ठीक है, मैं अब मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं इसको मंगवा लेता हूँ। आप उसकी ऊपर क्लिक करते हो तो उसी के थ्रू आपके वायरस जो है फ़ोन के अंदर आ जाता है या फिर लैपटॉप के अंदर आ जाता है। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, बाज़ औक़ात आप किसी यूएसबी को यूज़ करते हो कि आप लैपटॉप से दूसरी जगह पे डाटा ट्रांसफ़र करो, तो उस यूएसबी के अंदर वायरस होगा तो वो आपके लैपटॉप के अंदर भी आ जाएगा। पिटरेटेड सॉफ्टवेयर, इल्लीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर जब आप करते हो उसके थ्रू भी आपकी कंप्यूटर के अंदर वायरस जो है वो आ जाता है। टाइप्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले है बूट सेक्टर वायरस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले वायरस अपना कोड इंजेक्ट करता है हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क के अंदर से फिर वो वायरस अपना मेन मेमोरी में जाता है और जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो वायरस तब तक अपनी हर जगह फैल चुका होता है, अपने पाँव जमा चुका होता है। बूट सेक्टर वायरस। रेजिडेंट वायरस में क्या होता है कि वायरस अपने आप को, देखो, मेमोरी के अंदर चला गया, अपने सेव कर लिया और उसके अंदर जाके उसने जितनी फाइल्स और प्रोग्राम्स होंगे ना उसको जाके इंजेक्ट कर दिएगा, उसको इन्फेक्ट कर देगा। फाइल इंजेक्टर वायरस आपके पास क्या होता है, एक ऐसा वायरस जो पहले तो एक सिंगल फाइल, फॉर एग्जांपल 3-4 फाइल्स आपकी पड़ी हुई हैं, वो पहली फाइल को इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद जो उसके इर्द गिर्द फाइल्स होंगी उनको भी करप्ट कर देगा, आप उनको ओपन नहीं कर सकोगे। मैक्रो वायरस, जो हमने ईमेल के थ्रू वायरस आपकी एंटर होता है उसको मैक्रो वायरस कहते हैं। ओवरराइट वायरस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वायरस होता है क्योंकि ये पहले ये अपनी ना हालत बदलता रहता है। सबसे पहले ये आता है, डाटा को डिलीट करता है। पहला जो डाटा होता है उसको डिलीट करेगा और नए डाटा के साथ अपनी फाइल्स जो होंगी ना, नई फाइल्स के साथ उसको रिप्लेस कर देगा और इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वायरस है। फिर इनका जो है हल करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए एक और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए जिनको आप कहते हो एंटीवायरस। एंटीवायरस का काम होता है कि वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस है, ठीक है, और फिर वो उनके खिलाफ फाइट करके उस वायरस को ख़त्म करते हैं। एंटीवायरस, कुछ इंपॉर्टेंट एंटीवायरस आपके सामने हैं, इनके नाम आप रीड आउट कर लें और उनको याद कर लें, ये आपकी हेल्प करेंगे और इनके नाम आपने पेपर में ज़रूर लिखने हैं, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसी को आपने कंक्लूड करके लिख देना है। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत आसान टॉपिक है, इसको ना छोड़ के जाइएगा, चांसेस है कि ये आ जाए। 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रीफ द फॉलोइंग विद एग्जांपल एंटीवायरस, और वायरस को जो है वो आप एग्जांपल्स के साथ लिखें। तो आपने इसी तरह जो है वो देख लेना है और अपने पेपर में लिख लेना है। इसके नोट्स का पासवर्ड जो है वो 4, 7 और 8 है। इसको लगाएंगे, आपके सामने नोट्स पीडीएफ फॉर्म में खुल के आ जाएंगे, उनको आप डाउनलोड कर लें, अपने पास रख लें। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। अब आपके सारे टॉपिक्स हो गए हैं, एक टॉपिक आपका रह गया है, वो है एमएस वर्ड सूट। उसके अंदर आपने एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल को डिस्कस करना है। क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब है तो वो आपको रट्टा लगवाने की बजाय मैं अगर विजुलाइज करके आप चीज़ों को देखेंगे तो वो ईजी रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि वो मैं क्वेश्चन आपको करा दूँ। लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको बता दूँगी कि उस क्वेश्चन को किस तरह से तैयार करना है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के मैं इंशाल्लाह आपको वो समझा दूँगी, ठीक है। आई होप सो एवरीथिंग इज़ क्लियर।
आपका सिलेबस तैयार हो गया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियोस कैसी लगी, आपको सिलेबस कैसा लगा, तैयार हो गया नहीं हो गया, पेपर कैसा हुआ या आगे मुझे ज़रूर बताएं। अपनी तैयारी करें अच्छे से, अपना बहुत साथ में ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।